नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में डीएसओ रहे जयमल राठौड़ के ठिकानों पर एसीबी के सर्च ऑपरेशन से मचा हड़कंप। एक होटल के साथ कई भूखंडों के दस्तावेज मिले, आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति मिलने के आसार। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में बाप पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा ने भरा नामांकन। सांसद रोत ने कहा कि सहानुभूति से नहीं मिलेंगे वोट। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन करेंगे दाखिल। कांग्रेस से रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने का सलूम्बर में रघुवीर मीणा के समर्थकों ने किया विरोध। समर्थकों ने इस्तीफे देकर पार्टी को दी चेतावनी, बदले अपना फैसला अन्यथा परिणाम भुगतने को रहे तैयार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एसीबी की टीम ने डीएसओ जयमल सिंह राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की तो अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था। एसीबी की टीमों को उदयपुर में एक होटल के साथ साथ कई भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। एसीबी ने जयमल सिंह राठौड़ के सरदारपुरा स्थित मकान, सज्जनगढ़ रोड स्थित होटल मानविलास रिसोर्ट और संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के ऑफिस पर भी एसीबी की टीमों का सर्च कार्यवाही कर रही है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ एसीबी में आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत में बताया गया कि इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए ज्ञात स्रोतों से अर्जित आय से कई अधिक परिसंपत्तियां कमाई हुई है। एसीबी इंटेलिजेंस टीम ने शिकायत का सत्यापन किया तो जयमल सिंह राठौड़ के उदयपुर और राजसमंद में विभिन्न भूखंडों, मकान, होटल और लग्जरी वाहनों सहित अन्य परिसंपत्तियों से निवेश होना पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने गुरुवार को इस सर्च अभियान को चलाया। इससे पहले एसीबी की टीम निजी वाहनों से होटल और इनके मकान पर पहुंची थी। फिलहाल कितनी घोषित और अघोषित संपत्ति उजागर होगी, इसका पता एसीबी जांच पूरी होने के बाद ही लगा पाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो सर्च अभियान के बाद करोड़ों की संपत्ति उजागर हो सकती है। बता दें, जयमल राठौड़ पहले रसद विभाग में इंस्पेक्टर थे। प्रमोशन लेकर वे डीएसओ बने थे। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में घमासान मच गया है। भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देती भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा ने गुरुवार को गाजी-बाजी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। जितेश कटारा अपने हजारों समर्थकों के साथ परिवहन कार्यालय के बाहर से रैली के रूप में रवाना हुए। रास्ते भर कटारा कार्यकर्ताओं के साथ नाचते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत, दरियावद विधायक थावरचंद मीणा, आसपुर विधायक उमेश कुमार डामोर तथा बागीदौरा विधायक कृष्णा कुमार पटेल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान सलूम्बर उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले कटारा ने पूरे सलूम्बर शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बता दें कि वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जितेश कुमार कटारा ने बाप पार्टी से चुनाव लड़ा था और उस समय 50,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विधायक उम्मीदवार के तौर पे मैंने सर्व समाज की जनता के आशीर्वाद से, साथ सहयोग और पूर्ण विश्वास से मैंने नामांकन दाखिल किया है। मुझे आशा और विश्वास है सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो एक सच्चा सिपाही, रक्षक और उनके साथ रात दिन खड़ा रहने वाला सिपाही चुनेगी, ऐसी आशा और विश्वास है। और सर्व समाज की जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन और वोट देकर के विजय बनाकर सलूम्बर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी। सबसे पहले मैं विधायक पूरी सलूम्बर की जनता के लिए होऊंगा और मेरे दर पर और मेरे आसपास और मेरे पास जो भी जनता, जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और कभी भी सलूम्बर विधानसभा की जनता कहीं सुख दुख में अगर उनको कभी साथ चाहिए तो आधी रात उनके लिए मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रेशमा मीणा के नाम की घोषणा होने के बाद गुरुवार को सलूम्बर में रघुवीर मीणा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी आलाकमान को अपने फैसले में बदलाव करने की चेतावनी दी है।
दरअसल बुधवार देर रात रेशमा मीणा के नाम की घोषणा हुई थी। उसके बाद गुरुवार सुबह रघुवीर मीणा के समर्थक जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हो गए और रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान रघुवीर मीणा भी मौजूद रहे। यहाँ पर मीणा के समर्थकों ने विरोध प्रकट करते हुए पार्टी के आला नेताओं को निशाने पर लिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य और सलूम्बर सीट के कांग्रेस के टिकट की दावेदारी जता रहे रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि कुछ नेता आदिवासी नेताओं को मारने का काम कर रहे हैं, कुछ ग्रुपबाजी कर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म करने में लगे हैं। रघुवीर मीणा ने रेशमा मीणा से लेकर पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया। वे नेताओं का नाम लेने से बचते रहे। रघुवीर मीणा ने कहा कि 2018 के चुनाव में जब मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था तब रेशमा मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ी और मुझे चुनाव हराया था। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी को हराया था। 5 साल गुजरे नहीं और उनको टिकट पकड़ा दिया। रघुवीर मीणा के समर्थन में जिला मुख्यालय पर रेशमा मीणा का खुलकर विरोध करने वाले ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न पदों पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही पार्टी को चेतावनी दी है कि वे अपने फैसले में बदलाव करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के जन्मदिन के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से महाराणा भूपाल चिकित्सालय व सेक्टर 6 सैटेलाइट हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के जन्मदिन के मौके पर गरीब लोगों को भोजन करवाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत उत्तम और स्वादिष्ट भोजन गरीबों को दिया जा रहा है। इस दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ पे हमारे अस्पताल के महाराणा भूपाल अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई है, यहाँ पे सतीश जी पूनिया जो पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं और हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, उनका 61 जन्मदिन है आज। इसका यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया है और 500 लोगों को जिनेंद्र जी शास्त्री एवं उनकी टीम द्वारा यहाँ पे निःशुल्क भोजन रखा गया है। सभी ने बहुत ही अच्छा आनंद लिया भोजन का और हम सब उनको बहुत हमारी शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत स्वस्थ रहें, अच्छा उनका दीर्घायु रहे और ऐसे ही पूरे प्रदेश की सेवा करते रहे। हरियाणा के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी भाई साहब के आज जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने महाराणा भूपाल चिकित्सालय के हमने आज जरूरतमंद जो गरीबों के जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। आज हमने सुबह शाम मिला के 501 परिजनों के लिए हमने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की है। आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब जो हमारे विधायक के पधारे, जो मोहल्ला यहाँ महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक हैं डॉक्टर RL सुमन साहब, महंत जी, सभी ने बहुत उत्साह से आज जो भोजन पुरस्कारी की और वास्तविकता में मैं आदरणीय भजनलाल जी का इस माध्यम से इस अवसर पर आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से स्वच्छ और एकदम स्वादिष्ट भोजन अन्नपूर्णा की रसोई में पुरस्कारी में दिया जा रहा है, ये वास्तविकता में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब माननीय सतीश जी भाई साहब के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। यही हमारी सोच है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर नागदा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को शव लेकर जा रही एम्बुलेंस और टेम्पो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो 20 फीट दूर उछलकर गिर गया और हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार पति पत्नी घायल है। महिला उदयपुर में सीईटी का एग्जाम देने जा रही थी। एम्बुलेंस चालक को डिटेन किया गया। पुलिस के अनुसार टेम्पो चालक भूतवाड़ निवासी सीनाराम पुत्र हमताराम गरासिया सीताफल बेचने उदयपुर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते से मालवा चौराहा निवासी अमराराम अपनी भूति देवी को सीईटी का एग्जाम उदयपुर में देने जाने के लिए टेम्पो में सवार हो गया। तब नागदा पेट्रोल पंप के पास तेज स्पीड में आ रही एम्बुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो ड्राइवर सीनाराम गरासिया की
मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर जसवंतगढ़ चौकी से एएसआई नंदलाल नागदा, हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगत सिंह जाला मौके पर पहुंचे। शव और दोनों घायलों को गोविंदा हॉस्पिटल में ले जाया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया, वहीं घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर उदयपुर शहर में गुरुवार को प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रही। ज्वेलर्स के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस से पहले गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। दीपावली से पहले गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार को मिलने से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। खरीदारों ने रुचि दिखाई तो दुकानदारों ने भी ग्राहकों के लिए विशेष इंतजाम के साथ साथ आकर्षक उपहार रखे हुए थे। इससे पूरे दिन भर भीड़ होने से कुछ जगह पर सड़कों के साथ चौराहे भी जाम रहे। उदयपुर वासियों को पुष्य नक्षत्र और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्य नक्षत्र पे सोने और चांदी को और ज्वेलरी को खरीदने का प्रचलन है। कहा जाता है कि आज के दिन यदि सोना और चांदी खरीदा जाता है तो निश्चित रूप से साक्षात माता लक्ष्मी को घर लाने के समान है। कई सालों से ऐसा संयोग आया है कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र और वो भी गुरुवार को, तो निश्चित रूप से इस दिन अगर ज्वेलरी की खरीदारी की जाती है तो हम सबके लिए ये सुखद है। एक बार फिर आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सोजतिया की तरफ से। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में डीएसओ रहे जयमल राठौड़ के ठिकानों पर एसीबी के सर्च ऑपरेशन से मचा हड़कंप। एक होटल के साथ कई भूखंडों के दस्तावेज मिले। आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति मिलने के आसार। सलूमर विधानसभा उपचुनाव में बाप पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा ने भरा नामांकन। सांसद रोत ने कहा कि सहानुभूति से नहीं मिलेंगे वोट। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन करेंगे दाखिल। कांग्रेस से रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने का सलूमर में रघुवीर मीणा के समर्थकों ने किया विरोध। समर्थकों ने इस्तीफे देकर पार्टी को दी चेतावनी, बदले अपना फैसला अन्यथा परिणाम भुगतने को रहे तैयार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।